रोलिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। डे 78 ऑफ कंटिन्यूसली शूटिंग फॉर 180 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज में अभी अभी वी आर वेरी वेरी लेजी। आज संडे है। संडे के दिन मैं काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बट मेरा रूटीन ही ऐसा है कि मुझे काम करना ही पड़ता है। दैट इज ऑल्सो लेसन फॉर यू गाइज कि काम हो या नहीं हो, काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो। टॉपिक बहुत ही एक अलग सा टॉपिक आया है आज। इफ यू वांट टू ruin your 20s, वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच इट केयरफुली, क्योंकि आपको ruin ही करना है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। पहला टिप्स एंड ट्रिक है कि जो ऑब्वियसली लोग करते हैं, शो ऑफ कीजिए, दबा के कीजिए। आपकी वैल्यू नहीं है, इतनी इतनी वर्थ नहीं है आपकी, उस वर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदिए। 5,000 का 10,000 का बैग लीजिए, 1 लाख का आईफोन लीजिए, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लीजिए, अच्छे अच्छे घर लीजिए, अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदिए ताकि आप कंज्यूमरिज्म में जा सकें और आप अपने आप को रूइन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिसको नहीं करना है वो अगली बात सुनेगा, जिसको करना है वो यहीं स्किप कर दे आगे सेकंड टॉपिक पर। जिसको ये बात नहीं करनी है वो शो ऑफ में ना रहे। क्यों? क्योंकि शो ऑफ आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है इस चीज़ में कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, इससे आपका ये हो जाएगा, उससे आपका ये हो जाएगा, और बेसिकली आप उस हनी ट्रैप में फंस जाते हो। वो हनी ट्रैप होता ही यही है कि द थिंग विच यू आर बाइंग लुक्स रियली गुड एंड यू वांट अ सोसाइटी के अंदर आपको एक वैलिडेशन और एक इंक्लूडिवनेस, कहते हैं ना, क्या कहते हैं यार, इंक्लूसिवनेस, सॉरी, इंक्लूसिवनेस आपको चाहिए होती है उस जगह पे कि मैं भी सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ। जस्ट लाइक कि कोई बंदा, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने नया फ़ोन लिया अभी, रियली बेसिक फ़ोन। उसने फ़ोन लिया और पीपल वर सेइंग कि यार फ़ोन ख़राब हो गया है, आईफोन ले ले, अब तो आईफोन ले ले। जस्ट बिकॉज यू नीड टू इंक्लूज योर सेल्फ इन दी सोसाइटी, यू नीड टू इंक्लूड योर सेल्फ, इसलिए आप आईफोन खरीद लोगे क्योंकि सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। सब अपने आप को रुइन कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, जबकि मेरी बाइंग कैपेसिटी नहीं है। मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूँ। मेरे यहाँ जो कुरियर वाले आते हैं, जो पिकअप बॉयज़ आते हैं, वो अपना पार्सल लेते हैं और वो चले जाते हैं। पार्सल लेते हैं तो उनके पास डिवाइस होता है, वो डिवाइस से स्कैन करते हैं। कभी कभी उनके पास डिवाइस नहीं होता तो वो उनकी फ़ोन से स्कैन करते हैं। उनके फ़ोन 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख के फ़ोन लेके घूमते हैं, और माइंड में उनकी 10-15 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है। क्यों करते हैं? उनको कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं करना, उनको कोई अच्छा कैमरा नहीं चाहिए, उनको कोई अच्छा स्टोरेज नहीं चाहिए, अच्छा प्रोसेसर, उनके कोई काम का नहीं। उनको सिर्फ एक बेसिक फ़ोन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, उससे ज़्यादा का फ़ोन नहीं चाहिए। बट स्टिल दे बाय दैट 90,000, 1 लाख 2 लाख का फ़ोन, just because they want to include themselves in that category of people who are buying those stuff which they have the capacity to buy, but the courier boys, they don't have any capacity to buy। तो वो आपको वो करना एक इतना अजीब पॉइंट पे ले जाएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जस्ट बिकॉज आप इसलिए ही खरीदोगे क्योंकि आपको सिर्फ अच्छा लगता है, दूसरे लोग आपको वैलिडेट करते हैं कि यार तेरा आईफोन 16 दे दे, मुझे फ़ोटो खींचनी। इसलिए डोंट गो इनटू दैट काइंड ऑफ कैटेगरी इन विच यू आर नॉट रियली कंप्लीटली फाइनेंशियली स्टेबल एंड यू आर जस्ट फकिंग, आप अपने आप को बस डिस्ट्रॉय ही करते जाओगे उसके आगे। सेकेंड थिंग, एक और चीज़, हाउ टू रूइन योर 20s का सेकेंड पार्ट है ये। कैजुअल रिलेशनशिप्स करो, वन नाइट स्टैंड्स करो, हुकअप करो, क्लबिंग करो। और इसमें मेजरली मैं कैजुअल रिलेशनशिप्स को ही टच करूंगा अभी। कैजुअल रिलेशनशिप जो 2 महीने 6 महीने के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें एक दूसरे को टॉक्सिसिटी से भर दो, मेंटल हेल्थ अपनी खराब कर दो एंड कंप्लीटली ruin yourself into that shit just because you are sexually compatible with some person। अपने आप को बिल्कुल तबाह कर दो 6 महीने की रिलेशनशिप में, एंड उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की थेरेपी लो, अपने आप को वापस ठीक करो, एंड यू विल बी ruining yourself with टाइम। किसी को सॉल्व करना है तो अब वो वाला पार्ट है। अगर आपको ruin करना है, skip this part, we will just go to the third part in which you can ruin all yourself also। सेकेंड पार्ट ये है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अब ये देखो। सॉल्यूशन ये है कि प्लीज़ ट्राई
to long for people. Try to be in long term relationships. Make standards before you get into any kind of relationships. एक मेजर स्टैंडर्ड ये होता है कि when breakup said it has done, जब आपने नेगोशिएट नहीं किया ब्रेकअप के नाम पे, वो ब्रेकअप हो चुका है. दैट इज अ मेजर स्टैंडर्ड इन अ रिलेशनशिप. कि जब तक हम तब तक ब्रेकअप की बात नहीं करेंगे जब तक हमको एक्चुअल में नहीं करना है. लड़ लिए और ब्रेकअप की बात कर ली, 2 दिन ब्रेकअप पैचअप चूतिया चलता ही रहेगा, नहीं खत्म होने वाला हो. वो एक मेजर स्टैंडर्ड होता है. एक मेजर स्टैंडर्ड होता है कि आपको अफेक्शन खत्म नहीं करनी है अपनी. इतने लोगों के साथ 18 से डेट करना चालू किया, इतने लोगों के साथ डेट कर लिया कि 25 26 27 तक खत्म बिल्कुल. अब हिम्मत ही नहीं रही है डेट करने की. लव का कोई वो पैरामीटर नहीं होता है. लव इज अनलिमिटेड बट अफेक्शन इज लिमिटेड. वो 40 साल के कपल देखे हैं ना जो बिल्कुल अपने एक दूसरे के पास में बैठे हैं बट दे आर एब्सोल्युटली नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एट ऑल जस्ट बिकॉज लव इज देयर बट अफेक्शन इजंट. 40-45 साल की एज में आप डिवोर्स ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि अफेक्शन खत्म हो गई उनकी. क्योंकि दे हैव गिवन इट ऑल इन देयर 20s टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, टू डिफरेंट पीपल्स. 40 का बॉडी काउंट, 50 का बॉडी काउंट, वो आप आपकी अफेक्शन, आप आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो आप बांटते जा रहे हो आगे. एंड दैट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल. किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन वाला पार्ट यही है कि ट्राई टू बी इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. मेक गुड स्टैंडर्ड्स फॉर एनी पार्टनरशिप. कि जब तक आप थोरोली डेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अलग अलग लोगों को डेट करो, अलग अलग लोगों को जानो, बट रिलेशनशिप में उसी के साथ आना जिसके साथ आप कंपेटेबल हो. अदरवाइज देर इज नो मीनिंग. रिलेशनशिप में उसी के साथ आना जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो, जो आपका वेट करने को तैयार हो जब आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो. अदरवाइज देर इज नो मीनिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. थर्ड वे टू ruin yourself is not to save or to invest. Not saving for yourself and investing that saving money in a very volatile mutual fund or share or options in futures और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है. आप अपनी चीज़ें, आप अपने पैसे को अगर 10% भी सेव नहीं कर पा रहे, एक जगह रख नहीं पा रहे, नो मीनिंग ऑफ इट. नो मीनिंग ऑफ यू अर्निंग मनी. क्योंकि सेविंग इज एन इमरजेंसी फंड. देर इज सम, वो कोई उसका रीजन है. देर इज रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज सेविंग एंड नॉट इन्वेस्टमेंट्स. अभी आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ये बात कही जाएगी कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सेविंग. वो सारा जो सेविंग मनी आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन इट इज़ वेरी वॉलेटाइल. द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड खुद आपको भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़ गई 6 महीने बाद जब मार्केट बहुत ही लो है, तो आपको वो लॉस में वापस अपना सेविंग का पैसा उठाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. और हो सकता है कोविड जैसा ऐसा कुछ आ जाए वापस, तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे उस टाइम पे. कोविड, रिसेशन, ऐसे कई सारी चीज़ें आ सकती हैं. तो एटलीस्ट 6 months ऑफ सेविंग यू नीड टू हैव बाय योर सेल्फ इन कैश इफ पॉसिबल. क्योंकि बैंक से भी पैसा जा सकता है, बैंक से भी आप इधर उधर नहीं निकाल सकते, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस. तो 6 महीने की सैलरी, 6 महीने का आपका जो खर्च है वो आपके पास होना चाहिए. उसके बाद आपको जितना इन्वेस्ट करना है, जो करना है वो करो. एंड इफ यू वांट टू ruin yourself, do these 3 things which I said. Firstly, not to fucking save. Secondly, not to get into any relationship. Thirdly, show off as much as you can. You will be ruined by 30 and there will be a new dialogue at your 30 that 30s are the new 20s because you couldn't help yourself in 20s, so you are helping yourself in 30s by looking into all that aspects and 10 साल आपके चले गए. That is it. Signing off, Gaurav.